बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल है और मैं आज आप लोगों को जो एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं वो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के एमसीक्यूज को समझने से पहले आपको इंटरनल एनर्जी का बैकग्राउंड तो लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में बता दिया गया है, तो हम इनके एमसीक्यूज को देखते हैं। आसान से एमसीक्यूज हैं, बस आप लोगों ने कुछ बातें वो याद रखी हुई हैं कि जब भी किसी सिस्टम में, ठीक है जी, ये सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में जो हीट एंटर होती है, एंटरिंग हीट को पॉजिटिव लिया जाता है और किसी भी सिस्टम से जो हीट लीव करती है, लीविंग हीट को नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह किसी भी सिस्टम के ऊपर जो वर्क होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है बच्चों, वो लिया जाता है नेगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ऑन द सिस्टम नेगेटिव वर्क होता है और बाय द सिस्टम पॉजिटिव वर्क होता है। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई क्वेश्चन भी आपने पढ़ी हुई है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इन चीजों को यूज करते हुए बच्चों हमारे इसके कुछ एमसीक्यूज हैं। और हाँ, एक चीज और कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अब हम इनको इंशाल्लाह एमसीक्यूज में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जब भी किसी सिस्टम में हीट ऐड की जाती है, तो अभी मैं आपको बताया गया था कि सिस्टम में जब भी हीट ऐड की जाएगी तो एडेड हीट इज टेकन एज पॉजिटिव, सो आपका आंसर है अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी। कौन सी ऐसी चीज जो इंटरनल एनर्जी के लिए ट्रू है? सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये भी सही है। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बन गया ऑल आर करेक्ट। तो ये तो जस्ट बुक की लाइन है। ये कौन सी लाइंस है बच्चों? तो बुक लाइंस में से भी कभी कभी एमसीक्यूज बन जाते होते हैं, तो ये ना समझना कि बुक की लाइनें तो आसान होती है, वो तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, बुक की लाइंस को लाजमी अच्छे तरीके से रीड किया करें, उनके अंदर से भी बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग विच प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। अब बच्चों सबसे पहले तो देखें, आप लोगों ने चार प्रोसेस पढ़े हुए हैं। ये फार्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब आप लोगों ने चार फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, वो फार्मूलाज कौन कौन से हैं? एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस, एक आइसोबैरिक प्रोसेस, एक आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, उस आइसोथर्मल प्रोसेस में, अच्छा एक है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, दूसरा होता है जी एडियाबैटिक प्रोसेस एक। अच्छा, एक है आइसोथर्मल, एक है एडियाबैटिक, एक है आइसोकोरिक, ठीक है, और एक जो है बच्चों वो होता है आइसोबैरिक। अब ये चार प्रोसेसेस हैं जो आपने अपने लेक्चर्स में पढ़े हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो जारी बात है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो जो Q होगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। ले जी, ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें ना हीट एंटर होती है ना लीव करती है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q जीरो है। जब Q जीरो होगा तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W आएगा। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि W इज इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा U। अब कुछ बच्चे यहां पर कहते हैं सर जी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U आपने क्यों लिखा है? आपने डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W क्यों नहीं लिखा? तो हम दोनों लिख देते हैं उन बच्चों के लिए, ये लो। हाँ, अब इन दोनों में फिर फर्क क्या है? बच्चे फिर आगे से क्वेश्चन ये करते हैं कि सर जी इन दोनों में फर्क तो बता दें। अब तो ओके, हम फर्क भी बताते हैं। देखिए, जो तो बच्चों एडियाबैटिक, एक होती है कंप्रेशन, एक होती है एक्सपेंशन। कंप्रेशन के दौरान आप क्या करते हैं? सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं और उस दौरान इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ऐसी है ना, कंप्रेशन के दौरान इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ना, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा, मगर उस दौरान आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब जब W के साथ नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिस्टम के ऊपर वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वो उसी वक्त होगा जब कंप्रेशन होगी। तो हम इसको बेसिकली नाम देते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन का। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U होता है, और एक्सपेंशन के दौरान इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, तो इसको हम नाम देते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन का।
तो नहीं जी बच्चों, ये तो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा, इसके बाद बच्चों अब हम दोबारा से चलते हैं वापस अपने अगले प्रोसेस की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, आपको पता है मैं ऊपर वाली इस इक्वेशन को Q इज इक्वल टू डेल्टा यू जमा P डेल्टा V भी तो लिख सकता हूं ना, W की जगह पर P डेल्टा V भी तो लिख सकता हूं। तो अब देखिए जब डेल्टा V कांस्टेंट होगा तो जाहिर बात है डेल्टा V जीरो होगा। तो जब डेल्टा V जीरो होगा तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U आ जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू डेल्टा U होता है। अच्छा, और आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है और चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। अब ऊपर वाले में चेंज इन प्रेशर तो है नहीं है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V एज इट इज ही रहता है। तो लो जी बच्चों, यहां से ये चार आपने जो बातें हैं जुबानी याद रखनी, बल्कि चार नहीं पांच, अब ये जिनके पर मैंने टिक लगा दिया, ये सारे के सारे एमसीक्यूज के लिए आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब Q इज इक्वल टू W होगा, तो इसका मतलब ये नहीं, अगर हीट सारी वर्क में कन्वर्ट होगी आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। हीट सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी आइसोकोरिक, हीट सारी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क में कन्वर्ट होगी आइसोबैरिक, वर्क माइनस डेल्टा यू होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू होगा तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी। तो ये बातें हैं बच्चों जो कि आप लोगों ने क्या करनी है, अच्छे तरीके से याद करनी और इनको अपने माइंड में रखना है। तो अब देखिए, अगर आप इस एमसीक्यू के ऊपर देखें तो आप लोगों को नजर आएगा, कहता है ड्यूरिंग विच प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की मैग्नीट्यूड की बात करें, वो वर्क डन के बराबर होगी, तो वो प्रोसेस कौन सा होगा? जाहिर बात है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज डब्ल्यू के बराबर है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे ना। सो योर आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट, इन विच प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर ही बता के आया किस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ये देखो ये बता के आया। तो योर आंसर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, हाँ जी, सिस्टम के ऊपर जब भी वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज पॉजिटिव। बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी? अच्छा, पहली बात जब सिस्टम रैपिडली एक्सपैंड करेगा। सिस्टम रैपिडली एक्सपैंड से मुराद है, ठीक है, एक मिनट, सिस्टम रैपिडली एक्सपैंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर बीटा ऑप्शन है टेम्परेचर इंक्रीज, सिस्टम रैपिडली कंप्रेस। अब देखिए जब सिस्टम रैपिडली एक्सपैंड होता है तो बच्चों आपको पता है वो तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और ये बन जाती है एडियाबैटिक, ये तो बन जाती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो डेल्टा यू के साथ नेगेटिव का साइन आता था, इसका मतलब पहली ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकती। हाँ, इंटरनल एनर्जी उस वक्त, अब देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस वक्त बच्चों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करे, ये बन सकती है। अब रैपिडली कंप्रेस करें, अब देखिए रैपिडली कंप्रेस को बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये रैपिडली जो भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन होती है ये एडियाबैटिक में आती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है और इस कंप्रेशन के दौरान भी इंटरनल एनर्जी तो बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो बोथ बी एंड सी बन जाएगा। तो ये ना पेपर में बी और सी दोनों पे टिक लगाया हो भाई, डेल्टा ऑप्शन देख लेना, जज्बाती ना हो देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द सिस्टम विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ मैस हीट एंड वर्क विद इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, ऐसे सिस्टम जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मैस हीट एंड वर्क आता है उसको हम बेसिकली ओपन सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद अ डायटोमिक गैस हैज प्रेशर ड्यू टू, क्योंकि डायटोमिक गैस में ये सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो ऑल ऑफ दिस बुक की टिडबिट्स में लिखा हुआ साइड ब्लॉक में ये। लेकिन इसके बाद 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, पहली बात तो ये। अच्छा, अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ ए बी। ये देखिए एक गैस है, उसका डायटोमिक गैस है, उसका पीवी ग्राफ आपके सामने पॉइंट ए से बी तक का। पॉइंट ए का जो प्रेशर है वो 5 किलो पास्कल है, पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो 2 किलो पास्कल है। पॉइंट ए का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, पॉइंट बी का वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब है। कहता है आपने क्या काम करना है, इस पूरी ट्रांजिशन के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है सिस्टम की। अब बच्चों डायटोमिक गैस की उसने बात कर दी है और उसके बाद उसने आपको पीवी ग्राफ देके इंटरनल एनर्जी पूछ ली हुई है।
अब ऐसे एमसीक्यू के अंदर सबसे पहले तो आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, और गैस है 1 मोल, ये भी देख लीजिएगा, n इज इक्वल टू 1 है, 1 मोल गैस है। अब टेम्परेचर में भी चेंज है, प्रेशर में भी तब्दीली है, इसके वॉल्यूम में भी तब्दीली, सॉरी वॉल्यूम में भी तब्दीली है और प्रेशर में भी तब्दीली है इसके। अब हम इस एमसीक्यू में सबसे पहले इंटरनल एनर्जी क्योंकि हमने मालूम करनी है, हम डाटा लिखते हैं। देखें हमारे पास डाटा में गिवन क्या क्या है। V, अगर वॉल्यूम ऑफ ए की बात करें तो VA जो है बच्चों वो हमारे पास 4 मीटर क्यूब है। अच्छा, जो VB है हमारे पास बच्चों वो VB है 6 मीटर क्यूब। अच्छा, अब पेपर में तो बैठ के आप डाटा नहीं लिखेंगे, मगर आप यहां पे समझ नहीं आए इसलिए समझ लें बस इसको, ठीक है। जो PA है, ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो है 5 किलो पास्कल। कितना है जी? 5 किलो पास्कल। और पॉइंट बी का जो प्रेशर है बच्चों वो कितना है? 2 किलो पास्कल है। ठीक है जी, ये भी बात हो गई। अच्छा, उसके बाद अब क्योंकि डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए जो CV की वैल्यू होती है आपको पता है बच्चों, याद रखिएगा, वो 5/2R होती है। गैमा की जो वैल्यू होती है वो 7/5 होती है। ये हमने टेबल पूरा पढ़ा हुआ है लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हमने ये डायटोमिक गैस के लिए वाली वैल्यूज पढ़ी हुई है। और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों वो आपके पास 1 है। ये बेसिकली आपके पास पूरा डाटा है। अब इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, ये अगर आप लोगों को याद हो मोलर स्पेसिफिक हीट का जब आपने टॉपिक पढ़ा तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है NCV डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अब ये फार्मूला आप लोगों ने कहीं पर शायद पढ़ा ही हो। अब यहां पर जो N है ये तो आपको पता है 1 है, CV हमारे पास है, डेल्टा T जो होगा वो बेसिकली दो टेम्परेचर का यहां पे डिफरेंस है, A और B के टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। इसका मतलब पहले हमें डेल्टा T निकालना चाहिए। अब डेल्टा T निकालने के लिए ना हमने बचपन से इक्वेशन पढ़ी हुई है, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहां से बच्चों अगर मैं T निकालूंगा बराबर आएगा PV डिवाइडेड बाय NR। अब N तो 1 है तो T इज इक्वल टू PV ओवर R। अब P भी हमें पता है, V भी पता है हर एक का। तो अगर हम यहां पर एक काम करें TA निकालना चाहें तो वो बराबर होगा PA VA डिवाइडेड बाय N तो 1 हो गया और R। अब PA की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 है, मैं किलो में नहीं लिख रहा जस्ट। और VA की जो वैल्यू है वो है 4 डिवाइडेड बाय R, तो ये आ गया 20/R। ठीक है। अच्छा, TB की वैल्यू देख लें। TB की भी वैल्यू जो होगी वो 6 × 2 डिवाइडेड बाय R, तो वो आंसर आ जाएगा 12/R। तो अगर अब मैं यहां पर ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू N की जगह पर 1, CV की जगह पर 5R/2 और डेल्टा T जो होगा वो TB माइनस TA होगा। तो देखें ये 12/R माइनस 20/R करें अगर, तो अब देखें ये बन गया है, यहां पर तो बचा 5R/2 और ये नीचे R आया तो ऊपर आ जाएगा -8। अब ये 2 × 4 जो होता है 8 होता है और ये R से कट गया तो आपका आंसर आ गया -20। और हाँ, आपने किलो को छेड़ा नहीं था तो किलो वैसे ही रहेगा और आपका आंसर जो बन जाएगा वो -20 किलो जूल बन जाएगा। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया? डेल्टा। ये थोड़ा सा बस सोचने वाला था एमसीक्यू, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ना था। इसके बाद नेक्स्ट जिस बच्चे को ये फार्मूलाज आते हैं अच्छे तरीके से, उसके लिए इतनी कोई मुश्किल चीज भी नहीं है ये। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है जी 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम। ठीक है जी, ये आपको दे दी गई है हीट। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी आप लोगों को दे दी गई है 40 जूल। कहता है अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, तो कितना वर्क होगा भाई? देखें Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U जमा W। अगर मैं W निकालना चाहता हूं वो Q माइनस डेल्टा U आ जाएगा। तो 110 - 40 जब हम करेंगे तो जाहिर बात है जो आपके पास आंसर बचेगा वो कितना बचेगा? 70 जूल ही बचेगा। सो डेट इज योर आंसर। वेरी सिंपल एमसीक्यू। इस तरह के 4-5 आगे हो रहेंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट। ले जी बच्चों, इस सिस्टम में आपको जो हीट दे दी गई है वो 2 किलो कैलोरी दे दी गई है। किलो को हमने 10⁻³ लिख दिया और 1 कैलोरी जो होता है 4.184 जूल होता है, आपको पता है। तो जब हम तकरीबन इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास तकरीबन ये हीट आ जाती है सिस्टम की। और कहता है सिस्टम जो वर्क कर रहा है, ठीक है जी, वर्क डन बाय द सिस्टम है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, वो 500 जूल है। हमने क्या किया? इक्वेशन लगाई Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W, वहां से हमने डेल्टा U निकाला, ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 7900 के करीब। वेरी सिंपल एमसीक्यू। नेक्स्ट
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन, बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चार्ली आंसर है। 150 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू अ सिस्टम व्हाइल 250 जूल ऑफ वर्क इज डन। कितने जूल वर्क हुआ? 250 जूल वर्क हुआ ऑन द सिस्टम। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W। Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W। तो डेल्टा U किसके बराबर आ जाएगा? Q माइनस W के बराबर आ जाएगा। Q है 150 और ये है आपके पास 250, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? एक मिनट, अगर आप थोड़ा गौर से देखें इसको, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी हमारे पास। देखें, कहते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े ना, 150 हीट सप्लाई की गई है सिस्टम को, while 250 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब ये ऑन द सिस्टम है, तो ऑन द सिस्टम जो वर्क होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है, तो मैं इसको -250 लिखूंगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 150 माइनस माइनस से मिलके प्लस 250, तो आपका आंसर कितना आ गया? 400 जूल आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं जी वॉल्यूम, एक गैस है उसको एक्सपेंड किया गया, उसका वॉल्यूम इतना है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रेशर की वैल्यू इतनी है, कहता है वर्क डन बताओ। भाई W इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है? PV। P आपके पास है 10⁻³ वॉल्यूम है 0.25, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250 जूल। तो ले जी बच्चों 250 जूल बीटा आंसर है। हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज, बच्चों जब हीट को रिमूव किया जाता है तो बच्चों हीट को नेगेटिव लिया जाता है। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आपने इंटरनल एनर्जी का चेंज मालूम करना है किसी भी सिस्टम का, जब क्या किया जाएगा? 2 किलो कैलोरी, ठीक है जी, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में। ठीक है, एट द सेम टाइम इट डज 500 जूल ऑफ वर्क। जो वर्क डन है वो कहता है जी 500 जूल है। अब वही फार्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q माइनस W। क्या आ जाएगा? Q माइनस W। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये अगर आप लोगों को याद हो, सेम ये 2 किलो कैलोरी वाला 500 जूल वाला, बल्कि ऊपर भी हमने सवाल किया है। ठीक है ना, तो वो सिस्टम जो वर्क कर रहा है, तो अब वो इसको 2 किलो कैलोरी को पहले जूल में कन्वर्ट करो, फिर उसको माइनस कर दो, W में से हम ऊपर कर चुके हैं, इसका आंसर 7900 आएगा। ठीक है, इसके बाद वर्क डन ऑन और बाय द गैस इन जनरल डिपेंड्स अपॉन। जी वर्क डन बच्चों जो होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट एंड द पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। डेल्टा आंसर है। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट PV टू, देखिए PV से वो किस स्टेट में गया है? 2PV स्टेट में गया। एक बात, फिर दूसरे में उसने आप लोगों को क्या बोला है कि दूसरे में वो PV से एक सिस्टम को लेकर गया है P2V पर। तो दोनों केसेस में वर्क बताओ। भाई वर्क डन का फार्मूला होता है P डेल्टा V। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? P डेल्टा V। तो प्रेशर में तब्दीली, तो अगर देखें, अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें, वॉल्यूम जो है वो पहले भी V था, बाद में भी V है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? 0 हो गया। भाई जब चेंज इन वॉल्यूम में 0 होगा तो हमें P से क्या लेना देना? वर्क डन 0 आ जाएगा। अच्छा, दूसरे में देखें प्रेशर कांस्टेंट ही रहा है, ठीक है, जबकि प्रेशर कांस्टेंट ही रहा, जबकि वॉल्यूम पहले बाद में 2V हो गया, पहला V था, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा PV। तो बच्चों पहला आंसर 0 है, दूसरा है PV, तो आपका आंसर बन गया चार्ली। वेरी सिंपल MCQ। इसके बाद टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट कांस्टेंट। जरा वर्ड पे गौर कर लीजिएगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एज इट एक्सपैंड्स। ठीक है, उसको एक्सपैंड किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गई, तो कहते हैं द गैस डज एक्सटर्नल वर्क। ठीक है जी, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंटरनल एनर्जी, भाई जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, पॉजिटिव होगी 35 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क हो गया। इंटरनल एनर्जी Q इज इक्वल टू डेल्टा U जमा W। ठीक है, तो बच्चों हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी, वो बराबर आ जाएगा Q माइनस W के। Q आपके पास है 35, W आपके पास है 15, तो आपका आंसर आ गया 20 जूल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट MCQ, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन। इंटरनल एनर्जी बच्चों हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बीटा। 150 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 110 जूल। कहता है 150 जूल हीट सिस्टम में ऐड की गई है और वर्क डन, ठीक है जी, जो बाय द सिस्टम है वो है 110 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फार्मूला लगाएं बच्चों, डेल्टा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है इसमें से कुछ भी।
तो नहीं जी बच्चों, ये आप लोगों के पास सारे एमसीक्यूज थे इंटरनल एनर्जी के, जो कि नहायत आसान थे। ये जो आप लोगों को ऊपर मैंने बात बताई है, यहाँ पर ये किधर गया अपना, ये वाले, ये जो प्रोसेसेस आपको 4 बताए हैं, ये 4 प्रोसेसेस आप जुबानी याद रख लें, ये अगले लेक्चर में बहुत काम आने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।